बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबाद शाह। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार। थैंक यू सो वेरी मच अतर भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, एक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है इस मुल्क में, सारा कुछ आपके सामने ही है। आपका क्या तज्जिया है इस सब टर्मोइल में से पाकिस्तान कैसे निकलेगा? और इलेक्शन सबसे अहम आने वाले हैं 8 फरवरी को, तकरीबन 20 रोज बाकी रह गए हैं। उसमें इलेक्शन साफ साफ शफाफ होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, टर्मोइल से निकलने का तरीका तो वही है, इलेक्शंस ही हैं। इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे, साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं होंगे, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, तो इसी किस्म की सूरत हाल रहेगी। इस वक्त कोई इस पे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई किसी और पे इल्ज़ाम लगा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक वैक्यूम है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो जब तक अवाम की हकीकी मानों में नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, ये वैक्यूम ख़त्म नहीं होगा और मसाइल का हल भी नहीं कोई निकाल सकता। माजी में हम देख चुके हैं, बड़े तजर्बे हो चुके हैं। तभी हल निकलेगा जब अवाम की नुमाइंदा हुकूमत, और वो कोई भी किसी भी जमात की, ये मैं नहीं कह रहा कि इस जमात की हुकूमत आएगी या उस जमात की हुकूमत आएगी, जिस भी जमात की हुकूमत हो, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो, ये एक बुनियादी सा हल है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अवाम की जो मुंतखब करदा हुकूमत होगी थ्रू वोटिंग। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का इसमें बड़ा अहम किरदार है। वो तो वजीर आजम सबकी जबान ज़द आम है कि जी मियाँ साहब भी वजीर आजम होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनको इतनी प्रोवाइड की गई, वो तशरीफ भी ले आए वापस। तो मियाँ साहब पे क्या आपका सियासी तज्जिया क्या कहता है मियाँ साहब के हवाले से? देखें, बिलावल भी नाराज हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी, पीटीआई के साथ भी जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने ही है, सबके सामने है। मियाँ साहब को इतना, ये लाडले का भी उनके ऊपर टैग लगा हुआ है, तो आप नहीं देख रहे इसको? नहीं, देखिए, जहां तक ख्वाहिश का ताल्लुक है कि जी मियाँ साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं, ठीक है, और उनको कहा भी, उनकी जमात में लोग कह भी रहे हैं कि जी वजीर आजम वजीर आजम। अब इसमें तो कोई ऐसी कोई कबात नहीं है। मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था और मुझे घर में हर कोई डॉक्टर डॉक्टर कहता था, डॉक्टर अतर आगे, डॉक्टर अतर आगे। पर फिर मैंने जो है आर्ट्स में एफए किया, इसलिए कि मैं नहीं कर सका, पर मेरी ख्वाहिश तो थी ना। इसी तरह अगर मियाँ साहब की ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने, या उनकी जमात की ख्वाहिश है कि वो वजीर आजम बने और उनको वजीर आजम कहा जाए, तो वो वजीर आजम उनको कहा तो जा सकता है। लेकिन ये ऐसे ही है इस मौके पे कि आप आर्ट्स में एफए करें मेरी तरह और उसके बाद कहें कि मैंने डॉक्टरी करनी है। तो फिलहाल अवाम की हद तक उनकी जो सपोर्ट है वो हमें नजर नहीं आ रही। हाँ, अपनी जमात में उनकी सपोर्ट हो सकती है, ये ख्वाहिश हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब की ग्राउंड पे इतनी सपोर्ट है। आज भी जो हाफिजाबाद में जलसा हुआ, ऑल दो कि उसको बड़े एंगल्स वगैरह से दिखाया गया, लेकिन जो वहां से साफी वगैरह कवर कर रहे थे वो फुटेजेस आ चुकी हैं कि पंडाल हाफिजाबाद का वो कोई इतना बड़ा पंडाल नहीं था, वो भी नहीं ये भर सके। तो और फिर मियाँ साहब ने वो छोटी सी तकरीर की और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप मरियम बीबी करेंगी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको भी है, वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा उनमें। डिप्रेशन में थे कुछ, वो आज ऐसा लग रहा था डिप्रेस्ड सी। उन्होंने तकरीर भी ऐसी नहीं की, बेटे से तनख्वाह, वही घिसी पिटे जो 5 अल्फाज थे उनके, वही रटी हुई एक तकरीर थी स्पेसिफिक। उन्होंने, सबने ये भी देखा, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को फिर कहा कि मरियम अब आपसे खिताब करेंगी। तो उन्होंने थोड़ा सा जरा, जितनी दफा उन्होंने बेटे की तनख्वाह का जिक्र किया, मुझे लगता है किसी दिन उनके बेटे ने कहना, अब्बू आप ले लें मुझसे तनख्वाह, प्लीज आप स्टोरी आगे लेके चले। वही है ना कि एक तो मुझे आई डोंट नो क्या वजह थी, वो बड़े आराम से आए। अब इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। हमने देखा इस मुल्क के अंदर, देखा जब इमरान खान जलसे कर रहा था, 60 जलसे उसने किए, भाग के वो चढ़ते थे, भाग के नीचे वो उतरते थे, और उसमें एक पैशन होता था, अवाम सामने होती थी, तो वो पैशन नजर नहीं आ रहा। तो लेकिन उनके अंदर तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था ना, इमरान खान साहब की जहां बात आप कर रहे हैं। और फिर एक क्रिज्मेटिक उनकी एक पर्सनालिटी भी थी। उन्होंने अवाम में जिस तरह की तकारीर की, तकारीर तो खान साहब जैसी कोई नहीं कर सकता। खान साहब से मुझे अवाम में भी तो देखना, आपको जोशो खरोश नजर आ रहा था ना जी, वो खुद जो सामने अवाम थी, वो खुद झंडे भी लेके आते थे, उसमें ख्वातीन की शिरकत होती थी, फैमिलीज की शिरकत होती थी, डिफरेंट जो क्लासेज हैं, इकोनॉमिक क्लासेज हैं, उनकी शिरकत होती थी। यहाँ पे अभी तक वो रवायती किस्म के जलसे हो रहे हैं, वो अवाम की उस तरीके से, वो जिसे कहते हैं ना कि बड़े लेवल के ऊपर पार्टिसिपेशन, वो नजर नहीं आ रही। मैं अपनी क्लैरिटी के लिए और व्यूअर्स की क्लैरिटी के लिए आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं इनकी, मियां साहब की ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है, ग्राउंड जो रियलिटीज हैं, जैसे इनको रिलीफ पे रिलीफ दिए गए, इलेक्शन कमीशन की भी बायसनेस ही आप इसको कह सकते हैं कि जो ये इनकी रस्साकशी एक चल रही थी तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन के माबैन, तो उसके अंदर आपको सब नहीं दिख सके कि पीटीआई को एलिमिनेट कर दिया गया बिल्कुल ही इस इलेक्शन से। उम्मीदवारों का भी आपको सभी पता है, कागजात नामजदगी छिने गए। इस पर ही आपका तज्जिया चाहिए कि अगर उनकी एक ख्वाहिश है तो क्या वो ख्वाहिश आपको पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही?
देखिए, अब जैसा मैंने आपको डॉक्टर अतहर की मिसाल दी शुरू में, तो ख्वाहिश पे मुझे ट्यूशन भी रखवाई गई थी। मैं 2-3 जगह पे ट्यूशन पे भी मेरे माँ बाप ने बड़ा पैसा खर्च किया कि ये डॉक्टर बन जाएगा। तो वो ख्वाहिशात से और सहूलतकारी से तमाम तरह उसके बावजूद जब तक खुद बंदे में वो ना हो तो वो नहीं हो सकता। तो अभी ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, सहूलतकारी हो सकती है, लेकिन अगर मियाँ साहब जेन्युइनली इस पोजीशन में होते कि वो 2/3 अक्सरियत से आ रहे होते, तो क्या उनको क्या जरूरत थी कि वो जाके एक सीट वाली काफ लीग से जाके मुआहदे करते? वो चले जाते बाप पार्टी के वो लोग जिनके हवाले से उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, उनसे मिलने के लिए वो बलूचिस्तान चले जाते। तो मेरे ख्याल में तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो टाइम ने लिखा है आर्टिकल, और गुज़िश्ता रोज़ जो छपा टाइम जरीदे में, आलमी जरीदा है, उसमें एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, और ये बात 2-3 दिन पहले मैंने भी अपने एक व्लॉग के अंदर की थी। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इमरान खान से आप हुकूमत तो छीन सकते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं छीन सकते। इसी तरीके से इस वक्त मियाँ साहब को आप सब कुछ दे सकते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं दे सकते। पॉपुलैरिटी आवाम से ही आएगी, वो इस वक्त हमें फॉर सम रीजन नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। खान साहब का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, खान साहब का फ्यूचर पाकिस्तान की सियासत से जुड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल में अगर सियासी एतबार से देखें तो इमरान खान का ही सियासी फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। इसलिए कि सियासत में यही होता है ना कि आवाम के अंदर मकबूलियत हो। अगर आज इलेक्शन हो, क्या वो 2/3 अक्सरियत से नहीं जीतेंगे, वो जीत जाएंगे। तो उनका फ्यूचर रोकने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज ज्यादा देर आप रोक सकेंगे या ये सस्टेनेबल होगा। वकला फ्रंट फुट पे हैं इस टाइम। पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप है वो आप यही समझ लें, जो सीनियर क़यादत फर्स्ट ईयर की है वो तो गायब है, लेकिन ये वकला जो है इस पर अकबर एस बाबर साहब भी कह रहे थे कि ये हाईजैक कर लिया है। आप समझते हैं ये क्या खान साहब की स्ट्रैटेजी है जो वकला को फ्रंट लाइन पे लेकर आए हैं, या वाकई ये कुछ हाईजैक करने वाला सीन है? क्योंकि देखें टिकटों की तकसीम पर भी बैरिस्टर गौहर साहब भी वो कुछ परेशान दिखते हैं, कोई मामलात उनकी क्लैरिटी के साथ अवाम के सामने भी नहीं है। देखिए, इसमें 2-3 चीजें। एक चीज तो ये है कि जिन हालात से जमात गुजर रही है, खान साहब किसी से मिल नहीं सकते। ठीक है, वकला ही जाके मिलते हैं, वकला के जरिए ही चीजें बाहर आती हैं। और फिर जो लोग इंतखाबात में खड़े हुए, जिन्होंने खड़े होने की कोशिश की, उनके साथ जो पुलिस का सलूक रहा, जो कुछ होता रहा, वो हमारे सामने है। तो मेरे ख्याल में एज ए स्ट्रेटजी खान साहब ने ये समझा कि वकला को सामने लाया जाए, वो आगे से जनाब अदालतों में हमारे मुकदमात भी लड़ सकते हैं, और अगर जमात के साथ कोई ज्यादती होती है तो उसका अजाला भी वकला जो है वो अदालतों के जरिए करवा सकेंगे। तो वो चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि वकला एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं। हामिद खान साहब शेर अफजल मरवत को पसंद नहीं करते, शेर अफजल मरवत जो है वो किसी और को पसंद नहीं करते, कोई और तीसरा जो है किसी और को पसंद नहीं करता। एक ऐसे वकील को टिकट दे दिया गया जेलम से जो नून लीग का टिकट लेने के लिए मियाँ साहब को इंटरव्यू दे के आए हुए थे। फिर एक ऐसे सहाफ़ी को टिकट दे दिया गया कि जिनको खान साहब इंटरव्यू भी ना दें। ठीक है, तो ये भी बड़ा इशू है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिन सख्तियों का जमात को सामना है उसमें उसका कलीदी किरदार है। बिल्कुल ठीक है। खान साहब के स्पिरिट्स के हवाले से कुछ अगर खबरें लेफ्ट राइट से आपके पास हो, हमसे भी शेयर कीजिएगा। जेल में खान साहब के क्या हालात हैं? वो हाई स्पिरिट्स में हैं या नहीं, परेशान हैं अभी तक कुछ? नहीं, वो खान साहब तो उस दिन भी सर्दी में भी टी शर्ट पहन के जेल में फिर रहे थे, और बल्कि वो जब अटक जेल में थे, और ये मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ कि उनकी वो इन्होंने वकला ने पटिशन वगैरह डाली हुई थी कि इनको अडयाला जेल लाया जाए। तो खान साहब ने अटक जेल के अंदर ना अपनी वो पुलअप्स करने वाली बार भी लगवा ली थी। राइट। और वो जगह उनको थोड़ी मिल गई थी, वो थोड़ी सी स्प्रिंट भी करते थे, भागते भी थे। तो जब उनको पता चला ना, और वकला ने कहा जी मुबारक हो, अडयाला जेल आपकी जो है वो मुंतकिली हो रही है, वो हो गया। उन्होंने कहा नहीं यार, मैं तो यहाँ सेटल हो गया था, इतना अच्छा मेरा यहाँ पे मॉल बन गया था, जो है ना मैंने नहीं जाना, इधर ही मैंने रहना है। और पिछले दिनों भी जब वकला उनसे मिलने गए तो जो उन्होंने शिकवा शिकायत किया कि मुझे 14 kg के डंबल चाहिए, इसलिए कि मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज करनी होती है। तो वो तो ज़हनी तौर पे तैयार हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे अपना टाइम गुजार रहे हैं। तो परेशानी वाली तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। मरियम, ये नून लीग की जो इंतकाम की सियासत की बातें हो रही हैं, बिलावल साहब ने भी उनके ऊपर अटैकिंग कमेंट्स किए थे। आप क्या समझते हैं, नून लीग इंतकाम की सियासत करेगी अगर ये आ जाते हैं इक्तिदार में? मरियम नवाज साहिबा की भी हर तकरीर में, खान साहब तो जेल चले गए हैं लेकिन अभी भी मरियम नवाज साहिबा के अल्फाज में, पूरी तकरीर में इमरान खान साहब का नाम होता है। मुझे नहीं पता कि वो आके किस किस्म की हुकूमत करेंगे, किस किस्म की सियासत करेंगे, लेकिन इंतकाम की सियासत तो हमें 16 महीने में नजर आई।
जिस किस्म के मुकदमात हुए और जिस तरह लोगों को पकड़ा जाता था, छोड़ा जाता था, अदालतें छोड़ती थी, फिर पकड़ लिया जाता था, तो ये पीडीएम की हुकूमत ही थी ना। जिस तरह सहाफियों को टारगेट किया गया, अरशद शरीफ पे जो इतने मुकदमात हुए, वो किसके दौरे हुकूमत में हुए? पीडीएम के दौरे हुकूमत में हुए। तो इनके कोई रिकॉर्ड तो इतना अच्छा नहीं है। इन्होंने तो इंतकाम की सियासत करते रहे ये लोग। खान साहब के ऊपर मुकदमात बनाए गए, हर जनाब दफा 44 लगता था ऐसे कि खान साहब की गाड़ी के पीछे जिस तरह वो लोगों ने नहीं फटी हुई जूती बांधी होती, इन्होंने दफा 44 बांधी हुई थी। जिधर गाड़ी जाती थी साथ साथ वो नाफिज हो जाती थी और मुकदमा हो जाता था। तो मेरे ख्याल में इंतकाम की सियासत तो हो रही है, पर अनफॉर्चुनेट है। हम उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन के नतीजे में जिसकी भी हुकूमत आए वो एक पॉजिटिव हुकूमत हो, पॉजिटिव सियासत की जाए और सारी जमातें मिलकर हुकूमत को भी चलाएं और मुल्क को भी आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक है सर। इलेक्शन से मुझे याद आया कि इंतहाई अहम सवाल है ये जो इलेक्शन के जो इंतखाबी निशानात हैं, जी जी जी, इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? लतीफ खोसा साहब ने भी कहा किसी को बैंगन दे दिया, किसी को चारपाई, किसी को चिमटा, ये भी बहुत ज्यादा एक बात चल रही है। देखें, ये बुनियादी तौर पे लोगों की तज़हीक करने के लिए दिया गया, किसी को चिमटा दिया गया, किसी को जूता दिया गया, लेकिन इसको जिस तरीके से अवाम ने लिया है, आजकल के दौर में मीम्स बन गई हैं, उसके ऊपर बैंगन लोग खरीद रहे हैं और बैंगन की आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब लास्ट टाइम आप मुझे बता दें सोशल मीडिया के ऊपर बैंगन कब डिस्कस हुआ था, या हमारी कौमी सियासत के अंदर बैंगन कभी डिस्कस हुआ? कभी चिमटा कभी डिस्कस हुआ? कभी ट्रैफिक लाइट डिस्कस हुई? और माजी में देखें जो इंतखाबात में निशानात मिलते थे आजाद उम्मीदवारों को, वो डिग्निफाइड किस्म के दिए जाते थे। इसको कुर्सी दे दी जाती थी, कुछ और दे दिया जाता था। लेकिन इस दफा जिस किस्म के निशानात दिए गए हैं उस पर यह तासुर पाया जाता, हो सकता है ये तासुर गलत हो कि जैसे ये उनको डिमीन करने के लिए, उनकी तज़हीक करने के लिए ये निशानात दिए गए। लेकिन मेरे ख्याल में इससे उनको एडवांटेज ही होगा कि वो जिसका बैंगन है वो सबको पता होगा कि किसका बैंगन है, किसका चमटा है, किसकी जूती है। तो अब देखते हैं, पर मेरे ख्याल में इसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन वंस अगेन मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। उन्होंने तहरीक इंसाफ पे बड़ी कड़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से सिफारिश करूंगी इनको डंडे का या पेट्रोल बम का वो मिलना चाहिए इंतखाबी निशान। तो क्या इस तरह की उनका स्टैचर है ये वाला कि वो इस किस्म की बातें करें, या इतना इन्फ्लुएंस है उनका जो इतनी कॉन्फिडेंस से वो ये बातें करती हैं? क्या कहेंगे, क्या आपका एनालिसिस है? उनकी जो 3 फिलॉसफी की मैंने किताबें पढ़ी हैं जो उन्होंने लिखी हैं, और जो उन्होंने पीएचडी की है इखलाकियात में, उसके ऊपर जो उनका नहीं, अब उन्होंने सियासी लीडर पाकिस्तान में इसी किस्म की बातें करते हैं और यही कुछ होता है। तो उनकी मर्जी है। देखिए पीटीआई वाले भी तो उन पे तनकीद करते हैं, बिल्कुल ठीक है, राइट। हर बात में उन पे तनकीद करते हैं, तो उनका भी राइट है, वो उनके ऊपर तनकीद करती हैं। सियासी जमातें एक दूसरे पे तनकीद करती रहें, लेकिन तनकीद की हद तक एक तो इखलाकियात के दायरे में तनकीद होनी चाहिए, और दूसरा सियासी माहौल इस हद तक पोलराइज नहीं होना चाहिए कि जहाँ पे आप एक दूसरे के गिरबान पकड़ने शुरू हो जाएं, आपके कारकुन एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाएं। बाकी तनकीद का उनका राइट है, पर इससे आप देख लेना कि पीटीआई तो इस वक्त मैदान में नहीं है, और फिर भी वो पीटीआई को डिस्कस करते हैं, और उसकी उनको भी पता है कि या तो इस वक्त प्रो इमरान वोट है या एंटी इमरान वोट है। इस वक्त बाकी मुल्क के अंदर कोई नजरिया नहीं रह गया। बल्ला नहीं सर, बल्ले से नहीं इफेक्ट होगा ये? आप जो बात कर रहे हैं कि बाकी कोई नजरिया नहीं रह गया, बल्ले का निशान ले लिया गया है, तो क्या वो इफेक्ट करेगा इनके आजाद उम्मीदवारों को? डेफिनेटली। और हॉर्स ट्रेडिंग पे भी प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। आपकी ख्वानदगी का जो लेवल है मुल्क के अंदर, वो भी आपको पता है। दही जो इलाके हैं वहां पे लोग निशान देख के वोट देते हैं, तो डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। बल्ले का निशान लिया जाना बहुत बड़ी ज्यादती है, और सियासी तौर पे मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है, और इसी वजह से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान ने, उसने भी इसके ऊपर एतराज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उससे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम फिर ये टिकटॉक का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो काफी हद तक वो इसको कवर करने की भी कोशिश करेंगे। डैमेज मतलब आप कह रहे हैं डैमेज होगा या असर पड़ेगा? नहीं, डैमेज भी होगा, असर भी पड़ेगा, लेकिन जो बड़े अर्बन सेंटर्स हैं वहां पे तो देखें ना, जिसके बैंगन है, चिमटा है, वो हो जाएगा। अब दही इलाके हैं जहां पे कुछ देहात हैं जहां पे ख्वानदगी का लेवल कम है, बहुत सारे ऐसे ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन है पाकिस्तान में। अक्सर जो धांधली होती है ना, ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन पे कार्रवाई डाली जाती है, तो वहां पे ये सब कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। फर्क तो पड़ेगा। इसी वजह से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी ये कह रही है कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड लेने गए थे मोअज़्ज़िज़ अदालत के पास, अदालत ने तो हमसे प्लेइंग फील्ड ही छीन ली।
बिल्कुल ठीक है सर। सिक्योरिटी की भी बातें हो रही हैं, इलेक्शंस आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट तो यही कह रही है, जो केयरटेकर सेटअप है उसमें आईजी पंजाब ने भी कहा है कि हाँ जी 19 रहनुमाओं को शदीद सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन वी आर रेडी फॉर द इलेक्शंस। आप देख रहे हैं इलेक्शन होते हुए? नहीं, अब तो 8 फरवरी है, इलेक्शन तो हो जाने चाहिए, भले का निशान भी नहीं है। अब इसमें क्या रुकावट रह गई, अब और क्या है, मतलब अब और क्या करें मतलब इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। इलेक्शन तो अब हो जाने चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि ना हो। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच अतर भैया में ज्वाइन करने के लिए। आप लोग का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।